गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज, बूढ़ा व्यक्ति ब्रिज के पास, इस लेसन की ट्रांसलेशन देखेंगे। इस लेसन को हम रीड करेंगे। एन ओल्ड मैन वॉज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि स्टील के फ्रेम का चश्मा पहने हुए था और जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, वह रोड के किनारे बैठा था। देयर वॉज ए पेंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर। रिवर के किनारे, नदी के किनारे एक पेंटून ब्रिज था। एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। और गाड़ियाँ, ट्रक, आदमी, औरत और बच्चे उसे पार कर रहे थे। द म्यूल ड्रॉन कार्स stagger up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels। और खच्चर के द्वारा चलाई जाने वाली जो गाड़ियाँ थीं, वो गाड़ियाँ लड़खड़ाती हुई उस नदी के किनारे जो उतार और चढ़ाव का ब्रिज था, उस ब्रिज पर सिपाहियों की मदद से, जो कि उसके पहियों के स्पोक्स जो थे, ताड़ियाँ जो थी, उसको धक्का दे रहे थे, उसके द्वारा आगे की तरफ बढ़ाई जा रही थी। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे लीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। और ट्रक जो थे वो ज़मीन पर टच कर रहे थे और उसके बाद उसे ऊपर करके लोगों की मदद के द्वारा उसे आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा था। द पीजेंट प्लडेड अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट। और जो किसान थे, जो कि खेत जोता करते थे, हल चलाते थे, वो टखनों तक धूल मिट्टी से भरे हुए थे। बट द ओल्ड मैन, परंतु ये बूढ़ा व्यक्ति जो था, सैट देयर विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वहाँ पर बैठा था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। और वो इतना थका हुआ था कि वो आगे नहीं जा सकता था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। ये मेरा काम था कि जो ब्रिज को पार कर रहा था, एक्सप्लोर द ब्रिज अहेड, और जो ब्रिज के आगे आगे चल रहा था, एंड फाइंड आउट, और ब्रिज के बियॉन्ड पीछे जो था उसका पता लगाना था। एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस। और साथ ही साथ इसका भी पता लगाना था कि एनिमी जो है, शत्रु जो है, वो कितने ज़्यादा आगे की सोच को बनाए रखे हुए हैं। तो मेरा काम था वहाँ पर ब्रिज पे होने वाली सभी हलचल का पता लगाना और उसका ध्यान रखना, निगरानी रखना। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया। एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और फिर वापस ब्रिज की तरफ आ गया। मीन्स मैं वहाँ पहरेदारी कर रहा था। देयर वर नॉट सो मैनी कार्स नाउ। और अब इस समय वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थीं। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत ही कम लोग पैदल चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, परंतु बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहाँ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम। मैंने उनसे पूछ ही लिया, आप कहाँ से आए हो? फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल। उन्होंने कहा कि वो सैन कार्लोस से आए हैं, और वो मुस्कुरा दिए। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन। सैन कार्लोस जो था उनकी मातृभूमि थी, उनका निवास कस्बा था। एंड सो, और इसीलिए इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट, और इसीलिए अपने मातृभूमि का स्थान जो था, उसका नाम का वर्णन करना उनको खुशी प्रदान कर रहा था। एंड ही स्माइल, और इसीलिए उसका नाम लेते समय वो मुस्कुराया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन। और फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि मैं यहाँ पर जानवरों की देखभाल कर रहा हूँ। ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। ओह, मैंने कहा, मैं समझा कुछ नहीं था, पर फिर भी मैंने इस प्रकार से एक्सक्लेम कर दिया। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा। आई स्टे, मैं यहाँ रुका था। यू सी, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तुम देख सकते हो, तुम पता कर सकते हो जानवरों की देखभाल करने के लिए।
आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, और मैं सैन कार्लोस कस्बा छोड़ने वाला सबसे आखिरी व्यक्ति था। ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड, नॉट ए हर्ड्समैन, वो ना तो गडरिया लग रहा था और ना ही ग्वाला दिखाई दे रहा था। एंड आई लुक एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, और फिर मैंने उसके काले धूल भरे कपड़ों की तरफ नज़र दौड़ाई। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका धूल भरा चेहरा देखा। एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और साथ ही साथ स्टील की फ्रेम वाला उसका चश्मा भी देखा। एंड सेड, और फिर मैंने कहा, व्हाट एनिमल वर दे, वो लोग कौन से जानवर थे? वेरियस एनिमल, विभिन्न प्रकार के जानवर थे। ही सेड, उसने कहा। एंड शूक हिज हेड, और अपना सिर हिला दिया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उनको छोड़ना पड़ा। व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा, कौन कौन से जानवर थे वो? देयर वर 2 goats, 2 बकरियां थीं, एंड ए कैट, और एक बिल्ली थी। एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन, और फिर वहाँ 4 जोड़े कबूतरों के भी थे। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और फिर मैंने पूछा, और फिर आपको उनको छोड़ना पड़ा? यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, हाँ, बम वर्षा की वजह से, सैन्य दल की वजह से मुझे उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ युद्ध होने वाला था। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, और कैप्टन ने मुझे बताया था कि वहाँ पर युद्ध होने वाला है, इसीलिए टू गो, मैं वहाँ से चला जाऊँ। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, और आपके कोई परिवार नहीं है? वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के अंतिम छोर की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। वेयर ए फ्यू लास्ट कार्स वर हरिंग डाउन द स्लॉप ऑफ द बैंक, जहाँ पर आखिरी गाड़ी जो थी वो जल्दी जल्दी उस किनारे को छोड़ते हुए वहाँ से जा रही थी। नो, ही सैड, ओनली द एनिमल्स, उसने कहा, नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है, केवल जानवर ही है मेरे तो। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, बिल्ली जो थी निसंदेह ही एकदम सही होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, क्योंकि एक बिल्ली अपना ध्यान रख सकती है। बट आई कैनॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, परंतु मैं औरों के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि अन्यों का क्या हुआ होगा। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क, मैंने पूछा, क्या राजनीति, क्या योजना है आपकी? आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सैड, उसने कहा, मेरी कोई योजना नहीं है, मेरी कोई राजनीति नहीं है, मैं तो उसके बिना ही रहता हूँ। आई एम 76 years old, मैं तो 76 साल का व्यक्ति हूँ। आई हैव कम 12 kilometers नाउ, और अब मैं 12 किलोमीटर चलकर यहाँ आया हूँ। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फार्दर, और अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं आगे और नहीं जा सकता हूँ। तो मेरी कोई योजना वगैरह नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, मैं तो केवल एक 76 साल का बूढ़ा व्यक्ति हूँ। दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, अब मैंने कहा कि ये रुकने का अच्छा स्थान नहीं है। इफ़ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टॉर्टोसा, और इफ़ यू कैन मेक इट, अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि देयर आर ट्रक्स अप द रोड, सड़क पर अभी भी ट्रक्स हैं। वेयर इट फॉक्स फॉर टॉर्टोसा, जहाँ से टॉर्टोसा के लिए आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। आई विल वेट ए वाइल, ही सेड, उसने कहा, मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। एंड देन आई विल गो, और फिर मैं जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ट्रक्स कहाँ जाएंगे? टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, बार्सिलोना की तरफ जाएंगे। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सेड, बट थैंक यू वेरी मच। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं उस दिशा में किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, उसने मुझे बहुत ही सूनेपन से और थकान भरी आंखों से देखा। देन सेड, और फिर कहा, हैविंग टू शेयर विद वरी विद समवन, कि मैं तो केवल
और केवल अपनी चिंता किसी के साथ बांटना चाहता हूँ। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली जो है वो एकदम सही होगी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, क्योंकि बिल्ली के बारे में सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बट द अदर्स, परंतु अन्य। नाउ वॉट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब आप ही बताओ कि अन्य का क्या हुआ होगा। वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, उस सिपाही ने कहा। संभवतः वो लोग भी एकदम सही होंगे। यू थिंक सो, बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, तुम ऐसा सोचते हो कि वो एकदम सही होंगे। वाई नॉट, आई सेड, मैंने कहा क्यों नहीं। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, और अब उस किनारे के अंतिम छोर पर मैंने देखा जहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी, सब जा चुकी थी। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, परंतु अब वो इस बड़ी सी जहाँ पर गोला बारूद रखे जाते हैं उसमें वो लोग क्या करेंगी। When I was told to leave because of the artillery, क्योंकि जब मुझे उस आर्टिलरी की वजह से, वहाँ से गोला बारूद की वजह से, जो कि वहाँ युद्ध होने वाला है, गोला बारूद रखा जाएगा, उसके लिए जब वो मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, तो जानवर क्या करेंगे वहाँ पर ऐसा। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क, मैंने पूछा क्या आपने वो कबूतर जो थे उनके पिंजरे को खोल तो दिया था। यस, हाँ, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। देन दे विल फ्लाई, तो फिर तो वो उड़ गए होंगे। भाई गोला बारूद उनका क्या बिगाड़ेंगे, क्या किया जाएगा, अगर गिर भी जाएंगे, फुट भी जाएंगे, युद्ध भी हुआ होगा तो, क्योंकि वो तो उड़ जाएंगे, भाई कबूतर है, उड़ गए वहाँ से। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित रूप से वो उड़ गए होंगे। बट द अदर्स, परंतु अन्य का क्या। इट इज़ बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, क्योंकि अन्य के बारे में सोचना भी सही नहीं होगा। ही सैड, उसने कहा भाई उनके साथ भी तो कुछ गलत हो सकता है। अब देखिए बिल्ली अपना ध्यान रख लेगी, कबूतर उड़ गए होंगे तो बचा कौन, खाली बकरी तो थी। पर वो 76 साल का व्यक्ति था जो कि युद्ध की वजह से इतना ज़्यादा मेंटली अपसेट हो गया था कि बार बार उसे वही चीज़, सदमे में आ गया था और बार बार उसे वही चीज़ याद आ रही थी। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ग, मैंने उससे निवेदन किया कि अगर आप आराम कर रहे हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, और इसलिए अब यहाँ से खड़े हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, भाई आराम हो गया हो तो आपका। थैंक यू, ही सेड, उसने कहा धन्यवाद। एंड गॉट टू हिज फीट, और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्वीड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर एक छोर से दूसरी छोर की तरफ थोड़ा सा वो चला और फिर से धूल में वो बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड ड्यूली, अब नीरसता से उसने फिर से कहा मैं तो केवल जानवरों की देखभाल ही कर रहा था, वहाँ से मुझे क्यों निकाला। बट नो लॉन्गर टू मी, और ज़्यादा समय भी नहीं था मेरे पास। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो केवल जानवरों का ध्यान ही रख रहा था, फिर मुझे वहाँ से क्यों निकाला गया। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, अब उनके पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। इट वॉज ईस्टर संडे, ईस्टर संडे था, गुड फ्राइडे के बाद का संडे। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड्स द एब्रो, और फासिस्ट जो थे वो एब्रो की तरफ जा रहे थे। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे, ये धूल भरा बादलों से युक्त दिन था। विद ए लो सीलिंग सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, जहाँ पर धूल बिखरी हुई थी आसमान में और किसी प्रकार की भी प्लेन जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, पर केवल एक ही तथ्य की बात थी उस व्यक्ति के लिए कि बिल्ली अपना ध्यान खुद रख सकती है। वॉज ऑल द गुड लक, जो कि उस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छी बात थी। दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, जो कि वो बूढ़ा व्यक्ति हमेशा से सोच रहा होगा कि एक बिल्ली तो अपना ध्यान रख सकती है, पर अन्य लोगों का क्या, हमारा क्या, क्योंकि हम तो एक निसहाय
इंसान हो चुके हैं। यहाँ पे ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो बताना चाहते हैं कि युद्ध की वजह से किस प्रकार जो साधारण लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनको कितनी हानि उठानी पड़ती है। थैंक यू।